अपने खुद के सक्सेसफुल शॉपिफ़ाई स्टोर रन करने के बाद और बहुत सारी मिस्टेक्स करने के बाद और इवन के अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में और अपने क्लाइंट्स के स्टोर सक्सेसफुल रन करने के बाद जो भी मेरा सारा एक्सपीरियंस है, उस सारे एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके इस वीडियो में मैंने एक गाइड बनाई है, जो कि कोई भी बिगिनर इसको ईज़िली फ़ॉलो करके अपना पहला सक्सेसफुल शॉपिफ़ाई स्टोर इस साल में बना सकता है। ना कि सिर्फ़ आपका वो स्टोर बनेगा, बल्कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुल भी होगा अगर आप वो सारे स्टेप एज़ इट इज़ फ़ॉलो करोगे जैसे मैंने वीडियो में बताया है। तो जो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, आपने विनिंग प्रोडक्ट ढूँढनी है। विनिंग प्रोडक्ट का मतलब वो है कि ऐसी प्रोडक्ट जिसमें आपके जो कस्टमर है, जो भी ट्रैफ़िक एड्स रन करके आपके स्टोर पर आएँगे और लोग आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे, अगर वो उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है और वो इंटरेस्टेड हैं और वो आपसे बाय करना चाहते हैं, तो आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो ऐसी पोटेंशियल प्रोडक्ट को विनिंग प्रोडक्ट कहा जाता है। वैसे तो विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने के बहुत से मेथड हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं मेथड्स पर बात करूँ, एक प्रोडक्ट कैसे विनिंग हो सकती है, ये हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपने 3 सिंपल प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। अगर आप इन प्रिंसिपल को समझ के, तो आपको कोई भी प्रोडक्ट आपके इर्द-गिर्द जहाँ पे भी होगी आपको नज़र आएगी, आपको उसको देखते साथ ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट विनिंग हो सकती है या नहीं। प्रिंसिपल नंबर 1 है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट को टारगेट करना है जो कि रिसेंटली ट्रेंडिंग हो। ऐसी प्रोडक्ट नहीं आपने ढूँढनी कि जो कि कोई और सेल ही नहीं कर रहा, उसका कोई कंपटीटर नहीं है। क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता मार्केटिंग कैसे होती है, कस्टमर्स किस तरह की प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं। तो हमने वो वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जो कि ट्रेंडिंग हो। ट्रेंडिंग मतलब कि ऑलरेडी लोग उसको बाय कर रहे हैं और उसमें कॉम्पिटिशन कम हो। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लोग सेल कर रहे हो, इससे ज़्यादा ना कर रहे हो। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि वो प्रोडक्ट कुछ लोग ही सेल कर रहे हैं। वो आप कैसे मेक श्योर कर सकते हो? आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर जाके देख सकते हो। आप मार्केट प्लेस जहाँ पर दराज़, अमेज़न ऐसे जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आप वहाँ पर देख सकते हो कि वो प्रोडक्ट के कितने सेलर्स हैं। तो आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि उस प्रोडक्ट का मार्केट में कॉम्पिटिशन कितना है। जो दूसरा प्रिंसिपल है, वो आपने मेक श्योर करना है कि जो प्रोडक्ट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, वो कस्टमर की किसी दर्द का सॉल्यूशन हो। अब इससे कहने का क्या मतलब है, अब लेट्स से अगर मैं आपको कहता हूँ कि नेक मसाजर एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि कस्टमर के एक उसको दर्द होता है, वो उसका सॉल्यूशन है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। इसी तरह बेबीज़ की प्रोडक्ट्स होती हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बेबीज़ की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं। तो इसलिए इस तरह की प्रोडक्ट्स जो कि कस्टमर का किसी भी तरह से उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। अब प्रिंसिपल नंबर 3 पर आते हैं कि प्रोडक्ट ऐसी हो जो कि ईज़िली मार्केट्स में अवेलेबल ना हो, जैसे मार्केट प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, दराज़, अमेज़न, या फिर वो प्रोडक्ट ऐसी हो कि उसका कोई स्पेसिफ़िक नेम ना हो। लेकिन लेट्स से कि अगर आपको इस तरह की प्रोडक्ट नहीं भी मिलती कि हर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो आपने प्रोडक्ट को इस तरह से मार्केट करना है कि वो लगे ना कि वो मार्केट्स में अवेलेबल है। कहने का क्या मतलब है, अब लेट्स से कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसकी ऑफ़र डिफरेंट बना सकते हो। आप उसके प्रोडक्ट के साथ कुछ चीज़ें फ्री दे सकते हो या बंडल बना सकते हो, या इसी तरह से आप उस प्रोडक्ट को डिफरेंट मार्केटिंग एंगल से टारगेट कर सकते हो। अगर वो एक प्रोडक्ट किसी एक सर्टेन एज ग्रुप को टारगेट कर रही है, आप वही प्रोडक्ट दूसरी एज ग्रुप को टारगेट कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर करना है कि वो दूसरी एज ग्रुप वाले भी उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, यानी कि वो उनकी नीड हो। जब आप इस तरह से डिफरेंट एज ग्रुप या डिफरेंट मार्केटिंग एंगल से टारगेट करोगे, तो जो आप वीडियोज़ या एड या पिक्चर्स बनाओगे, वो भी डिफरेंट होगी। आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अब जैसे ये माइक है, अगर आप यहाँ माइक सेल कर रहे हो, तो ये आप कंटेंट क्रिएटर्स को मोस्टली लोग टारगेट करके सेल करेंगे। एक दूसरी मार्केट है, जो कि आप म्यूज़िशियंस को टारगेट कर सकते हो। एक तीसरी मार्केट है, आप पॉडकास्ट जो लोग करते हैं आप उनको टारगेट कर सकते हो, और इन तीनों के लिए जो ऐड बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। तो ये कहने का मकसद है कि आपका रिव्यूअर ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसके मार्केटिंग एंगल किसी ने भी सारे टारगेट नहीं किए होते और बहुत ज़्यादा स्पेस खाली होती है, तो आप डिफरेंट मार्केटिंग एंगल के साथ टारगेट कर सकते हो। ये वाले मेन 3 प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के विनिंग होने के लिए, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये समझ के, तो फिर आप एक्सपर्ट बन जाओगे, और यही डिफरेंस होता है एक बिगिनर और एक्सपर्ट के दरमियान, कि जो ई-कॉमर्स में एक्सपर्ट होता है वो इन प्रिंसिपल्स को समझता है और वो किसी भी प्रोडक्ट को देख के थोड़ी-सी मार्केट रिसर्च करके अंदाज़ा लगा लेता है कि इस प्रोडक्ट का मार्केट में पोटेंशियल है भी या नहीं। अब आते हैं कि अब आपने विनिंग प्रोडक्ट्स ढूँढनी कहाँ पर है। वैसे तो इसके 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बना लो, टिकटॉक या फेसबुक या इंस्टाग्राम। वहाँ पर आपको किसी भी प्रोडक्ट की ऐड नज़र आती है, आप जाओ, ऐड पर क्लिक करो, उनके स्टोर पर जाओ, ऐड टू कार्ट करो, और इसी तरह से ये प्रोसेस रिपीट करते जाओ जो भी आपके सामने एडवर्टाइज़मेंट आती है। तो जो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है वो इस तरह से आपके लिए सेट हो जाएगा कि आपको विनिंग प्रोडक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएँगी। जब वो आपको नज़र आएँगी, फिर आपने वो प्रिंसिपल्स उस पर अप्लाई करने हैं जो कि मैंने बताए हैं। अगर वो अप्लाई होते हैं,
देन आप कोई भी एक प्रोडक्ट चूज़ करके उसको आप फाइनलाइज़ कर सकते हो। लेकिन इस मेथड में ये होता है कि आपको घंटों स्क्रॉल करना पड़ता है और आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो यहाँ पर आता है दूसरा मेथड जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, वो है कि आप विनिंग प्रोडक्ट के लिए कोई टूल बाय कर लो। वो टूल का जो मैं यूज़ करता हूँ उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ मिनिया का। क्यों मैं इसको रिकमेंड करता हूँ और मैं क्यों आपको इनकरेज करूँगा कि आप इसको बाय करो, और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि इस टूल में कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि चाइनीज़ सप्लायर जब बनाते हैं और उन्हें पता होता है कि विनिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि वो सप्लायर्स हैं, उन्हें पता है किस तरह की प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकती हैं, वो उसी तरह की बनाते हैं। तो वो प्रोडक्ट सबसे पहले जो सक्सेसफुल स्टोर ओनर्स होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है सप्लायर्स को कि इन्होंने ही बेचनी है सबसे ज़्यादा, तो वो उनको सेंड करते हैं कि आप इन्हें अपने स्टोर पर एड्स रन करें। तो वो लोग फर्स्ट मूवर्स होते हैं और वो इसी तरह से वो सक्सेसफुल रहते हैं और सक्सेस और बहुत ज़्यादा सेल्स जनरेट करते हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट मार्केट में आते-आते, सोशल मीडिया में आते-आते तो बहुत देर हो जाती है और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आपको आइडिया नहीं होता कि वो उसका कॉम्पिटिशन कितना है और आप उस पर एड्स रन करते हो, आपको रिजल्ट्स नहीं आते, उसकी ये मेन वजह होती है। तो उन प्रोडक्ट्स तक कैसे पहुँचा जाए जो कि वो सप्लायर्स उन सक्सेसफुल ई-कॉम स्टोर ओनर्स के साथ शेयर करते हैं, उसके लिए ये है टूल। इस टूल में वो प्रोडक्ट्स वहाँ पर आ जाती हैं। क्योंकि एक ऐसा ई-कॉम स्टोर ओनर है जिसने ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, और जो चाइनीज़ सप्लायर्स उसके साथ जब वो प्रोडक्ट शेयर करते हैं तो वो अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पर भी डाल लेता है। और इसकी जो कॉस्ट है वो उतनी है जितनी आप दोस्तों के साथ 1 महीने में लगा लेते हो। तो बजाय कि आप 1 महीने अपने दोस्तों के साथ पैसे लगाओ, आप इस यूज़फुल टूल को बाय कर लो। इसकी कॉस्ट ऑलरेडी कम है, लेकिन मेरा एक डिस्काउंट कोड है जिसको आप यूज़ करोगे आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। इस टूल को जाओ, यूज़ करो, वहाँ पर आपको विनिंग प्रोडक्ट्स, विनिंग एड क्रिएटिव्स, इवन कि आपको वहाँ पर विनिंग लैंडिंग पेज भी मिल जाएँगे जिनको आप एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट करके अपने स्टोर पर कर सकते हो और एक अच्छा स्टोर बना सकते हो। बल्कि मैं आपको यहाँ पे वो टूल स्क्रीन पर शेयर करके दिखा देता हूँ कि उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आपके सामने मिनिया खुल जाएगा। यहाँ पर आकर आप देख सकते हो कि शॉपिफ़ाई पर जो प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, टिकटॉक पर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपने आकर सिलेक्ट कर लेना इस ड्रॉप शिपिंग, जो प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिपिंग हो रही है, ये फ़िल्टर आपने लगा लेना। तो इस तरह से आप यहाँ पर आके सारी विनिंग प्रोडक्ट्स देख सकते हो जो कि रिसेंटली चल भी हैं। इसके अलावा अगर हम आप किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जाके इनकी पिक्चर्स वगैरह होती हैं, वीडियोज़ वगैरह होती हैं, ये भी आप एक क्लिक करके सब डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ, अगर आपने इनके वेबसाइट जाकर देखना है, आप यहाँ पर सी प्रोडक्ट पर क्लिक करोगे तो ये इसका शॉपिफ़ाई स्टोर खुल जाएगा। तो इस तरह से आपको ना कि सिर्फ़ इस पर आप वो देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट्स यूएस में सेल हो रही हैं, बल्कि बाकी कंट्रीज़ में, जैसे यहाँ पे इटली का फ्लैग बना हुआ है। इसी तरह अगर हम और नीचे स्क्रॉल करते हैं, टर्की में, इसी तरह आई थिंक ये स्वीडन का फ्लैग है, फ्रांस का है। तो इस तरह से पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ भी जो भी प्रोडक्ट सक्सेसफुली सेल हो रही हैं, आप यहाँ पर आके देख सकते हो। और अगर वो बाकी कंट्रीज़ में सेल हो रही हैं, तो आप इसे किसी दूसरे कंट्री में भी सेल कर सकते हो। और 90% चांसेस हैं कि अगर वो प्रोडक्ट उस मुल्क में सेल हो रही है, तो जिस मुल्क में आप सेल करना चाह रहे हो, वो वहाँ पर भी सेल होगी। ये तो हो गया कि हमने किस तरह से विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करनी है। अब जब आपने प्रोडक्ट फाइनलाइज़ कर ली है, आपने प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, आपने उसकी इमेजेस और पिक्चर्स इकट्ठी कर ली हैं, उसके बाद आपने शॉपिफ़ाई स्टोर बनाना है। शॉपिफ़ाई स्टोर बनाने के लिए फर्स्ट मंथ के लिए शॉपिफ़ाई आपको $1 चार्ज करता है और फिर सेकंड मंथ से आपको फुल कॉस्ट चार्ज करता है। लेकिन उसके लिए भी आपके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आप मेरे यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाओ, आपको मेरा एक लिंक मिलेगा। आप उस लिंक के थ्रू अगर शॉपिफ़ाई स्टोर बनाओगे, तो शॉपिफ़ाई आपको फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए हर मंथ $1-1 चार्ज करेगा। उसके बाद 4th मंथ से वो आपको फुली चार्ज करेगा। तो इस तरह से आपको एक अच्छा टाइम मिल जाता है कि आप कम कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ट्राई और टेस्ट आउट कर सकते हो। अगर आपको और ज़्यादा मेथड्स जानने हैं कि आप किस तरह से विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो, उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ में अगर आपने डिटेल में सीखना है कि आप शॉपिफ़ाई स्टोर कैसे बना सकते हो, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन एक अच्छा शॉपिफ़ाई स्टोर दिखता कैसा है, मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल निकाली है। पहले तो ये होता था कि आप जो भी शॉपिफ़ाई स्टोर बनाते थे, उनके बहुत लंबे-लंबे लैंडिंग पेजेस होते थे। लेकिन अब वो ज़माना चला गया, क्योंकि किसी ख़ास प्रोडक्ट के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको लंबा लैंडिंग पेज चाहिए। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल यू नीड इज़ कि गुड पिक्चर्स हो, साथ में प्रोडक्ट का टाइटल लिखा हो, अगर उसके साइज़ है वो सारी चीज़ मेंशन हो। इस तरह की जो मेन चीज़ें हैं जिसमें कस्टमर इंटरेस्टेड है, कि शिपिंग क्या है, कस्टमर सपोर्ट कितनी है, रिटर्न्स, रिफंड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन हो। साथ में अगर कोई आप डिस्काउंट्स दे रहे हो, वो मेंशन हो। साथ में इस तरह के ट्रस्ट बैजेस आपने लगाए हों, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हो, वो भी आपको ज़्यादा लंबी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बुलेट पॉइंट्स में आपने उसके बेनिफिट्स लिखे हो। साथ में यहाँ पर आप एक गिफ, इस तरह की वीडियो इमेज भी लगा सकते हो, लेकिन साथ-साथ आप यहाँ पर बिफ़ोर और आफ्टर भी लगा सकते हो एक इमेज। अब वो क्या है, उस पर अभी मैं आता हूँ। और मेक श्योर करना है कि आपने रिव्यूज़ लाज़मी ऐड किए हों। तो इस तरह से एक अच्छा शॉपिफ़ाई स्टोर होता है तो बनता है।
अब जो मैंने बात की है कि बिफ़ोर और आफ्टर पिक्चर क्या होती है। बिफ़ोर और आफ्टर पिक्चर बेसिकली ये होती है कि वो कस्टमर जब आपकी प्रोडक्ट यूज़ करता है, तब उसकी लाइफ़ कैसे होगी, उसके बाद कैसी होगी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद। इस तरह की कुछ चीज़ें कि जो कि आपके शॉपिफ़ाई स्टोर के लैंडिंग पेजेस पर होनी चाहिए। 6-7 चीज़ें जो कि मस्ट हैं। वो 6-7 चीज़ें क्या हैं, उस पर भी एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो भी अगर आप जाकर देख लोगे बिफ़ोर कि आप अपना शॉपिफ़ाई स्टोर बनाओ, वो मेक श्योर करना है कि वो 7 चीज़ें आपके शॉपिफ़ाई स्टोर पर अगर होंगी, तो ही आपके 98% चांसेज़ हैं कि कस्टमर्स आपके स्टोर से प्रोडक्ट बाय करेंगे। अब आपका स्टोर भी बन गया, अब यहाँ पर आता है स्टेप 3 वो होता है आपने ऐड क्रिएटिव बेसिकली वो इमेजेस और वीडियोज़ जिनको आपने यूज़ करके एड्स रन करने हैं। तो जो भी आपने प्रोडक्ट फाइनलाइज़ किए हैं, उसके स्टार्टिंग में अगर वो प्रोडक्ट आप अपने घर पर शिप करवा के अगर उसकी आप यूजीसी वीडियोज़ बना सकते हो तो बहुत अच्छा। आपको उसके लिए कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आप अपने फ़ोन से भी बना सकते हो अगर आपके पास आईफ़ोन है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो वो जो प्रोडक्ट है उसकी आपको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अली एक्सप्रेस पर या फिर इवन कि मिनिया जो टूल मैंने बताया उसके अंदर से आप मिल जाएँगी। आप उन वीडियो को लो, उन्हें री-एडिट करो और फिर उस पर आप एड्स रन करो सिर्फ़ ट्राई और टेस्ट के लिए। अगर आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं, अगर कस्टमर्स आपके स्टोर पर आ रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, देन फिर वो प्रोडक्ट आप मँगवा लो और उसकी खुद आप वीडियोज़ और अपना कस्टम कंटेंट बनाओ। क्योंकि वो वाला जो कंटेंट है जो आप री-एडिट करके यूज़ कर रहे हो, वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा क्योंकि कुछ अरसे के बाद फेसबुक या जो जिस भी आप प्लेटफ़ॉर्म पर एड्स रन कर रहे हो, वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक्स देना शुरू कर देगा और आपके एड अकाउंट बैन भी हो सकते हैं। लेकिन ट्राई और टेस्ट आउट कर सकते हो आप 1-2 दिन के लिए, लेकिन मेक श्योर करना कि वो री-एडिट हो। आपने एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट वो नहीं करना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेप 4 की जो कि है हमने अपनी एड्स रन करनी है। एड्स रन करने का सबसे अच्छा जो प्लेटफ़ॉर्म आपको मैं रिकमेंड करूँगा वो है फ़ेसबुक यानी कि जिसे आप मेटा भी कहते हो। अब इसके लिए आपको बेसिक से सीखना होगा कि ऐड सेटअप कैसे करते हैं। जो ऐड की मेन स्ट्रैटेजी होती है वो आपकी विनिंग प्रोडक्ट होनी चाहिए, आपका स्टोर अच्छा होना चाहिए और आपका ऐड क्रिएटिव। ये 3 चीज़ें अगर आपकी अच्छी होंगी और गुड इनफ होंगी तीनों, तभी आपको एड्स पर अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। साथ आपने एक अच्छी मार्केटिंग ऑफ़र भी बनानी है, डिस्काउंट कोड या जो भी और वहाँ पर आपने कॉपीराइटिंग कंटेंट भी लिखना है, ऐड का टाइटल और उसकी सब हेडलाइन। ये 4 चीज़ें जब आपकी ठीक होंगी तभी आपको एड्स पर रिज़ल्ट आएँगे और आपने जो फ़ेसबुक ऐड अकाउंट के अंदर चीज़ें अपलोड करनी है, उसकी सेटिंग्स आप जितना सिंपल रख सकते हो, आपने उतनी सिंपल रखनी है। उस ऐड प्लेटफ़ॉर्म के अंदर आपने इतनी टेक्निक्स नहीं करनी या कोई ऐसे सीक्रेट्स नहीं है जो आपको रिज़ल्ट्स ला के देंगे। आपका जो सीक्रेट है, वो आपके विनिंग प्रोडक्ट, आपके शॉपिफ़ाई स्टोर, आपका ऐड क्रिएटिव और 4th नंबर पर जो आपने कॉपीराइटिंग कंटेंट या जो मार्केटिंग ऑफ़र बनाई है वो इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी होंगी, तो ऑटोमैटिकली मेटा के थ्रू आपको अच्छे रिज़ल्ट्स आ जाएँगे। वन्स आपने कम बजट के साथ एड्स रन कर ली, उसके बाद आपके सामने कुछ डेटा आएगा, जिस डेटा को आपने एनालाइज़ करना है। लेट्स से कि अगर बहुत ज़्यादा लोग आपकी ऐड को देख रहे हैं, लेकिन आपके स्टोर पर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब कि आपकी या तो प्रोडक्ट में मसला है या आपका ऐड क्रिएटिव अच्छा नहीं है, आपने उसको इम्प्रूव करना है। वन्स वो आपके स्टोर पर आ लिए हैं, ऐड टू कार्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आपकी प्राइसिंग में मसला है। ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, बाय नहीं कर रहे, आप शिपिंग चार्जेस देखो, अगेन प्राइसिंग देखो, अगेन देखो कि आप क्या ऐसी चीज़ गलती कर रहे हो कि लोग बाय नहीं कर रहे। तो इस तरह से जो डेटा होगा वही आपको गाइड करेगा कि आपने आगे क्या करना है या आप क्या गलतियाँ कर रहे हो। फिर आप उन गलतियों को रेक्टिफाई करोगे एंड देन आप ये सारा स्टेप रिपीट करोगे अंटिल जब तक आपको पहली सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन लेट्स से आपने एड्स रन किए, आपको रिजल्ट्स नहीं आए, तो अब आपने क्या करना है? तो आपने ये वीडियो दोबारा देखनी है। मज़ाक कर रहा हूँ। फिर आपने क्या करना है? तो आपने सबसे पहले स्ट्रेस नहीं लेना क्योंकि कोई भी ऐसा सक्सेसफुल ई-कॉम ओनर आज तक नहीं आया, जिसने अपनी पहली ऐड रन की हो और उसको रिज़ल्ट्स मिल गया हो। आपको भी अगर रिज़ल्ट्स नहीं मिले, आपने देखना है आप क्या गलतियाँ कर रहे हो, नहीं आपको समझ आ रही, किसी मेंटर को ले लो, उसको दिखाओ अपनी सारी चीज़ें और उससे पूछो कि मैं क्या कहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ। फिर किसी मेंटर के साथ आप उनकी मेंटरशिप भी ले सकते हो, जो कि आपको डिटेल में सिखा सकता है कि आप ये गलतियाँ कर रहे हो और वो आपको बता भी सकता है कि ये गलतियाँ हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो पॉसिबल चांसेस हैं आपके फेलियर के वो कम हो जाएँगे और सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएँगे। अगर आपने डिटेल में सीखना है कि आप ई-कॉमर्स कैसे कर सकते हो, तो इस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो बना रहा हूँ, जिसका जब वो वीडियो रेडी हो जाएगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। लेकिन अभी के लिए अगर आपको मेरे से वन टू वन सीखें तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो।